मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने शेप टूल पे बात की थी और आज हम शेप टूल के फ्लाई आउट में मौजूद बकाया टूल पे बात करेंगे। अगर मैं शेप टूल के नीचे मौजूद इस छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास 7 मजीद टूल मौजूद हैं, जिनमें से 5 टूल स्मूथ, स्मेयर, ट्रीयर, अट्रैक्ट और रिपल को हम आज की क्लास में देखेंगे, जबकि स्मज और रफन टूल को हम अगली क्लास में देखेंगे। स्मूथ टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को स्मूथ कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें कलर फिल कर लेती हूँ। कलर फिल करने के बाद मैं शेप टूल पे आऊंगी और यहाँ से स्मूथ टूल सिलेक्ट करूंगी। तो मैं इसके कॉर्नर पे लाकर जस्ट प्रेस करूंगी। आप देखें ये कॉर्नर मेरा स्मूथ हो गया, बकाया कॉर्नर मेरे शार्प हैं। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करूं तो यहाँ मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। सबसे पहले निब साइज है, तो यहाँ से मैं अपने निब के साइज को बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। आप देखें इस वक्त जो मेरी निब का साइज है, अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूं तो मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके इसके साइज को बड़ा करूंगी। तो आप देखें मेरी निब का साइज बड़ा हो गया। मैं इसे मजीद बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह फर्क पता चल जाए। तो अब आप देखें मेरी निब का साइज बड़ा हो चुका है। और अब अगर मैं इसे इस कॉर्नर पे लाकर प्रेस करती हूँ तो आप देखें इसकी स्मूथनेस इस कॉर्नर की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है। अगर मैं इसके साइज को कम करना चाहूं तो मैं नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके इसके साइज को छोटा कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रेट का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपने इफेक्ट की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं कि हमारा इफेक्ट की स्पीड से अप्लाई हो। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास नीचे ये बार आ जाती है और मैं इसको ड्रैग करके इस स्पीड को कम या ज्यादा कर सकती हूँ। और इसमें हम मिनिमम वैल्यू जो रख सकते हैं वो 1 है और मैक्सिमम 100 है। अगर मैं इस स्पीड को कम कर देती हूँ और कम करने के बाद आप देखें अगर मैं इसे यहाँ रख कर प्रेस करूं तो ये इफेक्ट बहुत स्लो अप्लाई होगा और मुझे काफी देर तक इसको प्रेस रखना पड़ेगा। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये इफेक्ट जल्दी से अप्लाई हो तो मैं स्पीड को ज्यादा कर दूंगी तो ये मेरा इफेक्ट तेजी से अप्लाई होगा। अगर मैं इस कॉर्नर पे रख के आपको दिखाऊं तो ये फौरन से अप्लाई हो गया। अगर हम कोई लाइन लेते हैं, मैं यहाँ फ्री हैंड से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने एक जिगजैग लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ से स्मूथ टूल सिलेक्ट करूंगी। अगर मैं इसे इन कॉर्नर पे ड्रैग करूं तो भी ये स्मूथ हो जाएंगे और अगर किसी एक कॉर्नर पे रख के प्रेस करूं तो जस्ट वही कॉर्नर स्मूथ होगा। अगर इसे मैं यहाँ से यूं ड्रैग करती हूँ तो आप देखें ये तमाम कॉर्नर स्मूथ हो चुके हैं और अगर मैं किसी एक कॉर्नर पे रख के प्रेस करूं तो वो कॉर्नर स्मूथ हो जाएगा। इस तरह से मैं इससे थोड़ी सी स्मूथनेस अपने ऑब्जेक्ट में ला सकती हूँ। और अगर मैं थोड़ी ज्यादा स्मूथनेस करना चाहती हूँ तो मैं इस इफेक्ट को एक से ज्यादा दफा वहां रखकर प्रेस करूंगी तो हर दफा प्रेस करने पे ये इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। उसके बाद इसमें थर्ड ऑप्शन हमारे पास पेन प्रेशर का है। पेन प्रेशर का ऑप्शन डेस्कटॉप पे काम नहीं करता। अगर हम वैक्यूम टैबलेट यूज कर रहे हैं, जिसे ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है, तो उस पे हम पेन से वर्किंग कर रहे होते। जिस तरह हम पेपर पे पेन की मदद से ड्राइंग बनाते हैं, उस तरह से हम ग्राफिक टैबलेट या वैक्यूम टैबलेट पे पेन की मदद से वर्क कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में ये ऑप्शन वर्क करता है। अब मैं इन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें रेड कलर फिल कर देती हूँ और एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर मैं दोबारा इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो स्मूथ टूल के नीचे मेरे पास स्मेयर टूल है। मैं अपने इस ट्रायंगल को सिलेक्ट करूंगी और इसे की आउटलाइन पे रखते हुए अगर इसे मैं बाहर को ड्रैग करूं तो आप देखें ये बाहर को खिंच गया और अगर इसे बाहर से अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो ये अंदर को खिंच गया। अगर मैं इस प्लस के निशान को आउटलाइन से बाहर की तरफ रखूं और प्रेस करते हुए अंदर को खींचूं तो बाहर का कलर अंदर की तरफ आने लगेगा, ये अंदर की तरफ खींचेगा। और अगर मैं इसे अंदर रखते हुए बाहर की तरफ खींचूं तो ये बाहर की तरफ इफेक्ट आने लगेंगे।
यहाँ मेरे पास ये इसमें जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, सबसे पहले निब साइज है। यहाँ से मैं अपने निब के साइज को बड़ा या छोटा कर सकती हूँ। अगर मैं अपने निब के साइज को छोटा करना चाहती हूँ तो मैं नीचे वाले ट्रायंगल पे क्लिक करके इसको छोटा कर सकती हूँ। और अब आप देखें मेरे निब का साइज छोटा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रेशर का है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने इफेक्ट का प्रेशर कितना रखना चाहते हैं। ये हमारे इफेक्ट का प्रेशर है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इसी तरह की बार आती है। यहाँ इस वक्त मेरे पास 96 सिलेक्ट है और अगर मैं इसे कम करके 21 कर देती हूँ और उसके बाद इसे यहाँ से ड्रैग करूं तो ये देखिए ये बहुत थोड़ा सा बाहर को खींच रहा है, जबकि पेन का साइज उतना ही रखते हुए मैं इस प्रेशर को 100% कर दूं और उसके बाद इसे बाहर को ड्रैग करूं तो आप देखिए अब ये काफी ज्यादा बाहर की तरफ खींच रहा है। उसके बाद आप देखें यहाँ मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्मूथ स्मेयर और पॉइंटी स्मेयर। इस वक्त मेरा स्मूथ स्मेयर सिलेक्ट है तो आप देखें इसके कॉर्नर आगे से राउंड आ रहे हैं। मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखें इसके ये कॉर्नर राउंड है। और अगर मैं पॉइंटी स्मेयर सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद यहां से पकड़कर ड्रैग करती हूँ तो आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट आगे से पॉइंट पे खत्म हो रहा है। मैं इसे यहां से दोबारा ड्रैग करके दिखाऊं तो आप देखें अब ये पॉइंट्स बना रहा है जो कि पहले आगे से राउंड था। और उसके बाद वापस पेन प्रेशर का ऑप्शन है जो कि वैक्यूम टैबलेट में यूज होगा। और अगर मैं इस ऑप्शन को लाइन पे इस्तेमाल करना चाहूँ, लाइन पे वर्क नहीं करता। आप देखें मैं इसे किसी भी तरफ ड्रैग कर रही हूं तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और अगर मैं इसे अपने ऑब्जेक्ट के दरमियान में रखकर वर्क करना चाहूं तो भी ये वर्क नहीं करता। ना तो ये किसी सिंगल पाथ पे काम करता है और ना ही ये किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर पे वर्क करता है। ये जस्ट ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे वर्क करता है। और आप इससे आउटलाइन को किसी भी तरफ ड्रैग कर सकते हैं, इसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, और खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ये इफेक्ट क्रिएट किया। अब अगर इस डिजाइन को आप किसी दूसरे कलर पे सेट करना चाहें, मैं इसको पिक टूल लूंगी और इसको उठाकर बाहर रख देती हूँ और इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। और छोटा करने के बाद मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ और इसमें ये वाला ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। और उसके बाद अपने इस ऑब्जेक्ट को उठाकर मैं इस पे रख दूंगी। अब ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला गया है, इसे मैं ऊपर लाना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट पेज अप करूंगी तो ये ऊपर आ गया। अब अगर जैसे आप समझे कि ये मेरा एक बिजनेस कार्ड है तो इस पे मजीद कुछ लिख कर मैं इसे तैयार कर सकती हूँ और इसे मैं डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग कर सकती हूँ। मैं इस साइज को अगर छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकती हूँ और अगर इसे रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकती हूँ। मैं इस अंदर वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देती हूँ और बाहर वाले ऑब्जेक्ट को रहने देती हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट हमारे पास ट्वीरल का ऑप्शन है। ट्वीरल का ऑप्शन से बहुत खूबसूरत इफेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमारी लाइन पे भी काम करता है और हमारे ऑब्जेक्ट की आउटलाइन पे भी। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं, मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद इस आउटलाइन पे अपने माउस का कर्सर लाकर जस्ट प्रेस करूंगी तो आप देखें कितना खूबसूरत सा इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा इसे यहाँ लाकर दोबारा इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पे भी यही इफेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगी तो फिर यहाँ पे यही इफेक्ट क्रिएट हो गया। और अगर मैं आउटलाइन पे यही इफेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं इस आउटलाइन को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद इस आउटलाइन पे माउस का कर्सर लाकर प्रेस करूंगी तो आप देखें इस आउटलाइन पे भी यही इफेक्ट आने लगेंगे। अब यहाँ हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो निब साइज की है। यहाँ से अपने निब के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद रेट का ऑप्शन है। रेट के ऑप्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं वो तेजी से अप्लाई हो या स्लो अप्लाई हो। यहाँ पे भी मैं क्लिक करूं तो मेरे पास वही बार आती है। इसे भी मैं 1 से 100 सिलेक्ट कर सकती हूँ और अगर मैं इसे कम रखती हूँ तो हमारा इफेक्ट बहुत स्लो अप्लाई होगा। जैसे मैं आपको कम करके दिखाऊं, मैं यहाँ से 21 कर देती हूँ। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब आप देखें जैसे ही मैं इसे रख कर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ तो ये बहुत स्लो मोशन में इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं इस प्रेशर को ज्यादा कर देती हूँ और मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाकर प्रेस करती हूँ तो अब ये इफेक्ट तेजी से क्रिएट करेगा। उसके बाद डायरेक्शन है। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने ट्वीरल के इफेक्ट को किस साइड पे अप्लाई करना चाहते हैं। हम इसे काउंटर क्लॉकवाइज अप्लाई करना चाहते हैं या क्लॉकवाइज। इस वक्त काउंटर क्लॉकवाइज सिलेक्ट है तो हमारे ये इफेक्ट बन रहे हैं। और अगर मैं क्लॉकवाइज सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके अपने माउस का कर्सर यहाँ रखते हुए इसको अप्लाई करूं
तो अब आप देखें ये इसकी अपोजिट साइड में इफेक्ट क्रिएट करने लगेगा। इनकी डायरेक्शन इस तरफ थी और अब इस तरफ हो गई है। यहां से हम इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं और नेक्स्ट पेन प्रेशर का ऑप्शन वैक्यूम टैबलेट में यूज होता है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट इसी ऑप्शन पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अट्रैक्ट का है। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये ऑप्शन भी हमारी आउटलाइन और हमारे ऑब्जेक्ट दोनों पे वर्क करता है और इससे अगर हम बाहर की तरफ अपने ऑब्जेक्ट को रखते हुए अंदर को ड्रैग करें, मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और अगर मैं अपने माउस का कर्सर बाहर की तरफ रखते हुए अंदर को ड्रैग करूंगी तो ये अंदर की तरफ खिंच जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर मैं अंदर की तरफ रखते हुए बाहर को ड्रैग करूंगी तो ये बाहर की तरफ खिंच जाएगा। अट्रैक्ट और स्मेयर टूल मिलते जुलते हैं और इसको हम लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं और इस पे अपने माउस का कर्सर रखते हुए इसे नीचे को ड्रैग करूं तो ये नीचे की तरफ इफेक्ट देगा और अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूं तो ये ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। इससे मैं इसे जिस तरफ चाहूं खींच सकती हूँ। अगर मैं अपने माउस के कर्सर को सीधा रखते हुए ड्रैग करूंगी तो ये बाहर की तरफ खींचेगा और अगर मैं अपने माउस के कर्सर को थोड़ा घुमा कर ड्रैग करूंगी तो ये थोड़ा राउंड शेप में इफेक्ट देगा। इससे भी हम खूबसूरत सी शेप ड्रॉ कर सकते हैं और ये टूल हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे भी वर्क करता है और किसी लाइन पे भी, लेकिन ऑब्जेक्ट के सेंटर में ये वर्क नहीं करता। आप देखें इसके सेंटर में कहीं पे भी क्लिक कर रही हूं तो ये ऑब्जेक्ट वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं आउटलाइन पे रखकर इसको ड्रैग करूं तो ये वर्क करने लगेगा। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूं और अपने नेक्स्ट टूल की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट टूल हमारा रिपल टूल है। अगर मैं इस टूल को सिलेक्ट करती हूँ और अगर मैं इसके कर्सर को आउटलाइन से बाहर रखते हुए, ये जो प्लस का निशान है इसे आउटलाइन से बाहर की तरफ रखते हुए इसके सेंटर को यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें ये अंदर की तरफ ड्रैग होगा और जितना मेरे पेन का साइज है उतने ही राउंड में ये उतने हिस्से को काट देगा। और अगर मैं इसे अंदर की तरफ रखते हुए इस प्लस के निशान को आउटलाइन से अंदर रखते हुए प्रेस करूं तो ये बाहर की तरफ उतने कलर को फैला देगा। जिस तरफ हमारे प्लस का निशान होगा ये उसके अपोजिट साइड पे हमें इफेक्ट बना के देता है और हम इसको ड्रैग करके भी यूज कर सकते हैं। ड्रैग करने पे इसके इफेक्ट स्मेयर या अट्रैक्ट जैसे ही हैं। अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो आप देखें ये बाहर को ड्रैग हो रहा है और अगर अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो ये अंदर की तरफ ड्रैग हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम इसे एक बिल्कुल राउंड शेप में अपने इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जैसे अगर मैं इसे यहां रखकर क्लिक करती हूं तो ये बाहर को एक राउंड बन गया। दोबारा फिर मैं एक और राउंड बनाना चाहती हूँ तो मैं इसे यहां रखकर प्रेस करूंगी तो ये बाहर की तरफ एक और राउंड बन जाएगा। इस तरह से अगर हम कोई शेप क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम इक्वली राउंड शेप बाहर लाना चाहते हैं तो हम इजीली इस टूल की मदद से बना सकते हैं। और अगर हम इसको लाइन पे लाकर काम करना चाहें तो इसको अगर लाइन के ऊपर की तरफ प्लस के निशान को रखकर प्रेस करूं तो ये नीचे को ड्रैग हो जाएगी और अगर मैं इसे नीचे रखते हुए ऊपर को प्रेस करूं तो ये ऊपर की तरफ ड्रैग हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी लाइन से भी खूबसूरत से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। शेप टूल के फ्लाई आउट में जितने भी टूल हैं वो आउटलाइन पे काम करते हैं। ऑब्जेक्ट के सेंटर में इनमें से कोई टूल भी वर्क नहीं करता सिवाय शेप टूल के। शेप टूल को तो आप किसी भी हिस्से पे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, किसी एक नोड पे भी यूज कर सकते हैं, किसी एक लाइन पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसके फ्लाई आउट में जितने टूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के सेंटर में काम नहीं करते। अब इसमें मजीद हमारे पास 2 टूल बचे हैं, स्मज और रफन, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।